विधायकों का आना शुरू हो चुका है। यहाँ पर कई विधायक आए और देखिए यहाँ पर जो एक अणे मार्ग है जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है, वहाँ पर गहमागहमी तेज हो गई है। लगातार लोगों का आना शुरू हो चुका है और जो जेडीयू के सोर्सेज के हवाले से, फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि जेडीयू के सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल रही है, उसमें कुछ विधायकों के साथ को जो तोड़ने की कोशिश की गई, जिसका दावा किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से कि बीजेपी हमारे कुछ विधायकों को तोड़ रहे हैं, तो उसके कुछ विधायकों को तोड़ने के लिए पैसे का लालच देने के की जो है तमाम बातों को सामने रखा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि उनके पास कुछ टेप्स भी हैं जिनमें इसको लेकर बातचीत हुई है और हो सकता है कि इस विधायक दल की बैठक में उनको टेप्स को सुनाया जाए, ये बताया जाए कि जो मौजूदा हालत है ये हालत क्यों बनी और वहां पर किस तरह से बीजेपी तोड़ने की कोशिश कर रही थी। इस तरह के फीडबैक्स जो हैं वो जेडीयू के तरफ से, जेडीयू सोर्सेज की तरफ से दिया जा रहा है, यानी कि पूरी भूमिका तैयार हो रही है। जो आरोप लग रहा था उसको उसके पक्ष में सबूत पेश करने की बात आ रही है कि जेडीयू विधायक दल की बैठक जो होगी, जिसमें सांसद भी मौजूद रहेंगे, तमाम लोग रहेंगे, उसमें कुछ सबूत भी पेश किए जाएंगे, ऑडियो टेप्स भी रखे जाएंगे, जो जिससे ये साबित किया जाएगा कि किस तरीके से जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई। जो फोन किया गया उसमें उन्हें मंत्री पद का लोभ दिया गया और साथ ही साथ पैसे का भी कहा गया कि आपको पैसे देंगे। तो करीब 5 से 6 ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में जानकारी दी जा रही है जेडीयू की तरफ से कि ये लोग हैं, क्योंकि ये फिर मैं कह रहा हूं कि ये जो पूरी जानकारी है जेडीयू के हवाले से खबर आ रही है कि जेडीयू के विधायक दल की बैठक में आज ये होने की संभावना है कि कैसे पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। वहां पर जो आज ये माहौल बना है वो हालात क्यों बने, इसके पीछे क्या वजह है, विस्तार से विधायकों को, सांसदों को बताया जाएगा और इसके बाद एक बड़ा फैसला होगा। जो कहा जा रहा है कि गठबंधन से टूटने का फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। बिल्कुल, अमित आप बने रहे। साकेत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी स्टूडियो में मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हर्षवर्धन जी, 2014 से पहले भी इसी तरीके से बीजेपी से रिश्ता तोड़ा था नीतीश कुमार ने और उसके बाद आरजेडी के साथ गए थे, लेकिन 2017 में ही फिर से राहें जुदा हो गई थी। अब एक बार फिर से नीतीश कुमार पर अवसरवादी होने का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। देखिए, अभी तो खुलकर आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो खुलकर वो बोलने से बच रहे हैं और कल ये भी खबरें आई कि शाम को अमित शाह ने फिर से बात की है नीतीश कुमार से। लेकिन नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में 2014 क्या 2012 से ही मुश्किलें बढ़ गई थी। 2012 के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया था कि बिहार में हमें अपनी भूमिका ठीक करनी है। ये लंबे समय से जो एक स्थायी, एक तरह से कहें कि नेता नीतीश कुमार हो गए हैं और उसमें सुशील मोदी भारतीय जनता पार्टी के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन थे। इसीलिए ये तय किया गया था कि इनको कैसे वहां से लाया जाए। लंबे समय तक वो सफल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर वो परेशान रहा। नीतीश कुमार के ऊपर जो एक कहें कि टैग लग गया कि ये एक ऐसे नेता हैं जो दोनों दलों के लिए अपरिहार्य हैं, यानी चाहे राजद को बनानी हो सरकार या भारतीय जनता पार्टी को बनानी हो। और नीतीश कुमार को ये पता है ये बात, उसका ये लाभ लेते हैं। लेकिन यहां एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, नीतीश कुमार न तो अब पहले वाले हैं, न जनता दल यूनाइटेड है। ये जो टेप सुनाने की बात है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये इसकी तो सत्यता ये क्या है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन आरसीपी सिंह के संपर्क में 1 दर्जन विधायक बताए जाते हैं और कहा जाता है कि इसी आश्वासन पर आरसीपी सिंह ने इतना बड़ा फैसला लिया है। उसी के बाद नीतीश कुमार की सरकार ने अपने ही पूर्व अध्यक्ष की संपत्तियों की जांच शुरू किया है। तो कुल मिलाकर बिहार की जो स्थिति है वो बहुत ही, जिसको कहें कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। लेकिन उसमें एक बात तो तय है कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों को यह तय करना पड़ेगा कि क्या नीतीश कुमार इसी भाव में बने रहेंगे या बिहार की राजनीति बदलने वाली है। बिल्कुल, अशोक वानखेड़े जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से सियासी समीकरण एक बार फिर से वहां पर बदलने लगे हैं, एक तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती दिखाई पड़ रही है कि अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी से रिश्ता तोड़ करके नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर के सरकार बना सकते हैं और अगले 48 घंटे इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। क्या रीजन आपको समझ में आता है ये बीजेपी और जेडीयू के बीच जो इतनी दूरी आ गई कि राहें अलग हो जाए, इसका सबसे बड़ा कारण क्या समझ में आता है? देखिए, बीजेपी, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने कहा, बीजेपी और जेडीयू कभी एक थे नहीं। ये तो क्या बोलते हैं उसको, कॉम्प्रोमाइज्ड मैरिज था, क्योंकि आंकड़ा पूरा करना है और सत्ता का मक्खन खाना है, इसलिए दोनों पार्टियां सत्ता का साथ में थे। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य ये था कि सत्ता में रहते हुए अपने पार्टी का पूर्ण रूप से विस्तार करे और फिर पूर्ण स्वयंभू मतलब अपने बलबूते पे सरकार में आगे पीछे आए। उन्हें आरजेडी को भी खत्म करने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन आरजेडी ने अपना वजूद बनाए रखा। कांग्रेस वहाँ बिल्कुल हाशिए पे है, बगैर आरजेडी के कांग्रेस का वहाँ कोई ज़्यादा वजूद नहीं है। ऐसे में यदि जो महाराष्ट्र में हुआ
जिस हिसाब से शिवसेना को तोड़ के उन्होंने सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं वो डर जनता दल यूनाइटेड को भी था कि हम नंबर 2 की पोजीशन पे थे, बराबर थे आरजेडी और हम जनता दल यूनाइटेड। फिर जो पिछला चुनाव हुआ, उस पिछले चुनाव में तीसरे नंबर पे चली गई जेडीयू, और तब से ये आरोप लग रहे थे कि बीजेपी ने जेडीयू के कई लोगों को वहां चुनाव हरवाया है ताकि अपना वजूद, अपनी नंबर, और वो दिखता भी है। बीजेपी एकदम 77 पे पहुंच गई। ये एक बीजेपी के लिए बड़ी अचीवमेंट थी। उसके बाद यदि जेडीयू कल समाप्त होती है तो जेडीयू का पूरा जो वोट बैंक है वो बीजेपी के पास शिफ्ट हो जाएगा। ऐसी बीजेपी की रणनीति है और उन्होंने काम शुरू किया। बीजेपी अपने पार्टी का विस्तार करती है, अपन जिन लोगों के साथ गठबंधन करती है उनको सहारा देने के बजाय उनको खा जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये नई बात नहीं है। ये पहले भी नीतीश कुमार को मालूम था, लेकिन फिर उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज्ड, क्योंकि उनको सत्ता में बने रहना था तो उन्होंने वो कॉम्प्रोमाइज किया। लेकिन आज उनको लगता है कि यदि मेरी पार्टी समाप्त होगी तो मेरा वजूद क्या होगा। तो पार्टी बचाने का ये चक्कर है। आरजेडी बैठी हुई है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो सत्ता में आ गए तो उनके हाथ में लड्डू है, नहीं आए तो वे विरोधी पक्ष होने के नाते वो काम कर ही रहे। लेकिन ये जो टेप वेप का मामला है, जरा थोड़ा सा मुझे लगता है ऐसा ही हास्यास्पद लगता है। मुझे याद है, त्रिपाठी जी को इसको कंफर्म करेंगे, कि जब चंद्रशेखर जी को समर्थन दे के कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था, तो हरियाणा के 2 हवलदार हमारे यहाँ पे स्पाइंग कर रहे हैं और हमारे यहाँ खुफिया जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं। इस बलबूते पे उन्होंने वो सरकार गिराई थी। उसके बाद सरकार तो गिर गई, जो कुछ होना तो हो गया, लेकिन वो वाकई जासूसी हो रही थी क्या, वो हवलदार कौन थे, किसने डिप्लॉय किए थे, इसके बारे में कोई नहीं होगी, बात नहीं हुई। ये भी ऐसा ही है, टेप बचाया जाएगा, टेप सुनाया जाएगा, लोग बहुत भाषण देंगे कि हमें अलग होना चाहिए, अपनी पार्टी को बचाना चाहिए, और उसके बाद उस टेप की ऑथेंटिसिटी कभी चेक नहीं होगी। लेकिन चेक एंड बैलेंस दोनों तरफ से भी है। मुझे ये भी बात भी समझ में आ गई कि हाल ही में कुछ विधानसभा में बिल्कुल पकड़ा पकड़ी की स्थिति हो गई थी। ऐसे में एक डिसिप्लिनरी कमेटी के पास 18 विधायकों का मामला है आरजेडी के। सुनने में आया है कि कल ही उन्होंने, उस डिसिप्लिनरी कमेटी ने स्पीकर के पास वो उसका डिसीजन दे दिया है, और उन 18 का यदि निलंबन हो जाता है तो वो प्रयास करेंगे कि ये आंकड़ा और कम हो जाए। लेकिन ये 143 जो आप बता रहे हैं वो इतना बड़ा है कि उसको 18 जाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रयास दोनों तरफ से चल रहा है। खबर ये भी है कि मतलब अभी मैं कंफर्म नहीं कर पाया, कुछ पत्रकारों ने बताया कल रात को जब मेरी बात हुई बिहार की, जो क्राइम कवर करते या सीबीआई कवर करते हैं, सीबीआई का बहुत मूवमेंट है वहाँ पे। सीबीआई की एक टीम पटना पहुंची है, तो क्या दोनों तरफ से उस पर भी अपडेट हम आगे लेंगे। हमारे तमाम जो सहयोगी देखिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। साकेत का मैं रुख कर लेती हूँ। साकेत, खबर ये भी है कि जो विधायक वहां पर बैठक के लिए पहुंच रहे हैं राबड़ी देवी के आवास पर, लेफ्ट पार्टियों के और साथ ही आरजेडी के भी, उनके मोबाइल फोन भी बाहर रखवा लिए गए हैं ताकि कोई भी बात बैठक के अंदर की बाहर लीक ना हो, जब तक डील पूरी तरीके से फाइनल नहीं हो जाती है। देखिए, बिल्कुल जो भी विधायक पहुंचे हैं उनको यहाँ पर आप गेट पे देखेंगे तो जो गार्ड्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है, और जो प्रवक्ता है शक्ति यादव वो भी आपको दिख रहे होंगे, वो भी यहाँ पर गेट पे बैठे हैं। और यहीं पर सभी विधायकों के मोबाइल भी रखवा लिए जा रहे हैं। यानी कि काफ़ी कह सकते हैं बैठक जो है वो चूंकि इस ऐसे अहम मुद्दे पर है कि वहाँ से कुछ भी अगर लीक होता है तो उसका प्रभाव पड़ सकता है आगे की जो राजनीतिक गहमा गहमी या आगे जो राजनीतिक बदलाव है उस पर। इसको देखते हुए देखिए तेज प्रताप यादव यहाँ पर देखिए आप निकले हैं यहाँ पर राबड़ी देवी के आवास के बाहर, और यहीं पर यह बैठक चल रही है जहाँ पर सभी विधायक मौजूद है। वहाँ पर तेज प्रताप यादव बाहर यहाँ पर पहुंचे हैं, और जो लगातार यहाँ से जो बातें हैं कि सुबह से ही विधायकों का जो आना जाना है वो यहाँ पर शुरू है। जो आरजेडी के विधायक हैं वो बड़ी संख्या में वो यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसके अलावा जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनके भी विधायक पहुंचे हैं, क्योंकि ये कहा गया था कि ये बैठक आरजेडी के विधायकों के लिए है, उन्हीं को सिर्फ बुलाया गया है। लेकिन जब लेफ्ट की पार्टियों के विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं तो वो अपने आप में सवाल है कि क्या पूरी तरह से विपक्ष इंटैक्ट होकर नीतीश कुमार को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो दरवाजा है वो आपके लिए खुला है, आप फैसला लीजिए और आइए हमारे पास। तो ये कोशिश है। आप देखिए तेज प्रताप यादव यहाँ शक्ति यादव से बात कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव यहाँ पर आ रहे हैं, मीडिया से भी बात करेंगे, हम बात करने की कोशिश करते हैं। तेज प्रताप जी मुहर्रम का बधाई। पूरे देश भर में सभी मुसलमान भाइयों को मुहर्रम का हम बधाई देते हैं। बैठक में क्या है? मुहर्रम की बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखिए तेज प्रताप यादव उन्होंने
सामने आकर यहाँ पर वो समझ रहे हैं कि क्या हालात है और किस तरह की बातें चल रही है। उस बीच वो बाहर आते हैं और मुहर्रम की बधाई देकर वो अंदर चले जाते हैं। लेकिन साफ संकेत है और कहीं ना कहीं ये अब आरजेडी को लगने लगा है कि जो बीजेपी के साथ जो जेडीयू की डोर है वो अब पूरी तरह से कमजोर हो चुकी है। और ऐसे में ये न्योता है, मुहर्रम की बधाई नहीं दी जाती है, मुहर्रम में मातम किया जाता है, उसकी बधाई तो नहीं दी जाती है, लेकिन तेज प्रताप सरकार उनकी पार्टी की बन सकती है। शायद इस खबर से इतने खुश हैं कि मुहर्रम की उन्होंने बधाई दे दी। और हमारे साथ देखिए अमित भी जुड़े हुए, अमित के पास कुछ हलचल मुझे नजर आ रही है। अमित दिखाएं तस्वीरें, वहां पर भी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला तेज है। इधर आ जाए, इधर आ जाए, अब छोड़ दिए, खड़े रहेंगे, अब छोड़ दिया, आ जाए। अब सांसद गया, सांसद था। अमित क्या हालचाल वहां पर? जी देखिए, तमाम जो सांसद और विधायक हैं उनका आना शुरू हो गया है। अभी एक सांसद ही पहुंचे और यहाँ पे तमाम लोग आ रहे हैं और बाकायदा लिस्ट लेके जो है सांसद और विधायकों की लिस्ट यहाँ पर लेके सुरक्षाकर्मी है, ताकि उस लिस्ट के अनुसार एक एक जन से पूछ करके जाने दिया जा रहा है। और 11 बजे करीब बैठक शुरू होने की बात हो रही है। और वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जो है अभी सांसद हैं, गया के सांसद, वो वहाँ पर उतरे हैं और वो अंदर जा रहे हैं जो बैठक कक्ष है वहाँ पर। और एक बड़ी बैठक, क्योंकि इस बैठक का इंतजार जो है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव का संकेत है। क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे बैठक में से पहले माहौल जो बना है वो साफ बताता है कि जेडीयू पूरी तरह से जो गठबंधन है उससे अलग होने का रास्ता लगभग तय कर चुकी है। और इसीलिए जेडीयू सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी दी जा रही है कि कैसे जो वहाँ पर पार्टी को तोड़ने की गतिविधियां जो हुई या जो बीजेपी की तरफ से जो कोशिश की गई उन तमाम चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। और ये एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट होगा। वहां पर ये कहा जा रहा है कि सबूत के तौर पर कुछ ऑडियो टेप्स भी सुनाए जाएंगे। यानी कि पूरी पृष्ठभूमि तैयार की गई है कि कैसे बीजेपी से अलग होना है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन की बैठक शुरू हो रही है। कहा यह जा रहा है कि शाम होते होते ये यहाँ से ऐलान भी हो सकता है। जो एक अणे मार्ग है, जो निवास है नीतीश कुमार का, वहां से इस चीज़ का ऐलान भी वो हो जाएगा कि वो तोड़ रहे हैं। तो बस इंतजार थोड़ी देर का है, क्योंकि विधायकों और सांसदों के आने के जो है वो शुरू हो चुकी है। तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बस इंतजार नीतीश कुमार का है। चाहे लेफ्ट का हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आरजेडी, लगभग सब सहमत हैं। अब सहमति जताने की और अनाउंसमेंट करने की बारी नीतीश कुमार की है। और पूरी भूमिका बनाई गई इस पूरे मामले में। आरसीपी सिंह को जिस तरह से पार्टी से निकाला गया और आरसीपी सिंह को लेकर जो बातें कही गई और सबसे बड़ी बात कि चिराग मॉडल की बात की गई, तो ये इंडिकेशन साफ था कि अब बीजेपी से अलग होने के लिए एक ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। और वो ग्राउंड अब तैयार हो गया है। और जो जानकारी मिल रही है कि आज इस बैठक के बाद ऐलान कर देंगे नीतीश कुमार की वो बीजेपी गठबंधन से अलग हो रहे हैं और उसकी पृष्ठभूमि भी तैयार है। बिल्कुल, उसकी पृष्ठभूमि पूरी तरीके से तैयार है। आरजेडी भी तैयार है, जेडीयू तैयार है, बैठकों का दौर जारी है। कांग्रेस की भी आज 1 बजे बैठक होने वाली है और कांग्रेस लीडर भक्त चरण दास भी कह रहे हैं कि अगर राज्य के हित में कुछ बदलाव होते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर हम संवाद कर रहे हैं, उस पर हम सोच रहे हैं। देखिए, ये देश और देश की आज़ादी बिक चुके हैं। मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए की सरकार ना किसान, ना मजदूर, ना नौजवान, ना कोई नागरिक का, ना किसी व्यक्ति का स्वतंत्रता या किसी संस्थानों का स्वतंत्रता